क्या हाल है बच्चा पार्टी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपने चैप्टर 4 की पिछली वीडियोज जरूर देखी होंगी और हमने इस चैप्टर में सीखा था कार्बन के बारे में। और हमने जाना था कि कार्बन केमिस्ट्री का सचिन तेंदुलकर है, इसके जैसा कोई और नहीं है। जितने कंपाउंड ये बनाता है दुनिया में और कोई मिलकर भी नहीं बनाता। तो बहुत ही खास है कार्बन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका अगला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष और आज हम सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, कहां से आया ये शब्द? हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाली चीजें, यानी वो कंपाउंड, वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले सकते हैं CH4। अब देखिए इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरा C2H6, इनके नाम की आप बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी देखिए दो ही चीजें दिख रही हैं इनमें, कार्बन, C यानी कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। तो जो चीजें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है वो कहलाती हैं हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली कार्बन की गहरी दोस्ती है हाइड्रोजन से, या यूं कहो कार्बन हाइड्रोजन का क्लोज फ्रेंड है। बेटा आपकी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई ऐसे होंगे जो क्लोज फ्रेंड है, जिसके साथ घूमना बैठना खाना पीना आप ज्यादा पसंद करते होंगे। वैसे तो शायद दूसरों के साथ भी रहते होंगे, रिलेटिव्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा आप क्लोज फ्रेंड के साथ रहना पसंद करते होंगे। तो कार्बन का क्लोज फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड जो कार्बन ने बनाए हैं, जो चीजें बनाई हैं, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाई हैं। तो हम सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप। कितना टाइप का हो सकता है ये हाइड्रोकार्बन? ये हो सकता है बच्चों दो टाइप का। पहला है संतृप्त यानी सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। अब क्या मतलब है इसका? देखिए सैचुरेटेड का मतलब यह है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, उसे कहते हैं संतृप्त। अब ये बॉन्ड कैसे लगते हैं लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए पहले। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगे हैं कहीं, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यानी सिंगल नहीं है तो क्या होगा फिर? या तो डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जब हम खाना खाते हैं बच्चों, तो एक लिमिट ऐसी आती है कि उसके बाद हम कहते हैं बस मम्मी उसके बाद मैं नहीं खा सकता, बस पेट फटने वाला है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए उसे कहते हैं हम सैचुरेट हो गए, यानी संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, अब जगह नहीं बिल्कुल भी। एक टुकड़ा भी अगर अंदर गया तो अंदर का गया हुआ सब बाहर आ जाएगा। तो संतृप्त या सैचुरेटेड का मतलब जब कार्बन से कुछ कोई और चीज ना जुड़ सके, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बची है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगे हैं, दूसरी चीज जुड़ने की कोई जगह ही नहीं बची है। और भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो सैचुरेटेड समझ आया जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कोई और चीज जुड़ने के लिए जगह ना बचे। अब अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे? चार रोटी की भूख थी लेकिन तीन रोटी मिली आज, अब एक रोटी की भूख है, अभी ढूंढ रहे कुछ ना कुछ घर में मिल जाए, ये है अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेटेड भी दो टाइप का होता है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन किसे कहते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए उसे कहते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसे कहेंगे एल्काइन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको?
मैं जब छोटा था तो मैं कैसे याद रखता था, देखिए एल्क एन यानी ए, एल्क इन, ई आ रहा है यहां पर, एल्क आइन यानी यहां आ रहा है वाई। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो यानी एबीसीडी में ए पहले आता है तो सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, वो ए के बाद क्या आता है ई, ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, और लास्ट में वाई, ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ऐसे याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं एल्केन के बारे में कि एल्केन के फॉर्मूले कैसे हम बना सकते हैं। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है यानी सामान्य सूत्र, जीएफ लिख के दिखा रहा हूं केवल इसको। ये रहता है CN H2N प्लस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों का भी अभी लिखूंगा। तीनों के जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। ओके, अब ये n क्या है यहां पर, देखो बच्चों n का मतलब कोई भी नंबर यानी 1 2 3 कोई भी एक नंबर हो सकता है। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा, देखिए C1, n की जगह 1 लिखा, H2 और आगे क्या है n यानी इंटू 1 प्लस 2, क्या बन गया C1 तो हम लिखेंगे नहीं, 2 1 जा 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4, CH4। ये है एल्केन का पहला मेंबर। अब दूसरे मेंबर की बात करें तो यानी n की वैल्यू अगर 2 रखूं मैं तो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में देखिए CN यानी n का वैल्यू 2 रखा और इसका देखिए H2 इंटू n, n मतलब 2 और उसमें जोड़ेंगे हम बाद में 2। ठीक है जी, कितना हो गया C2 और H देखिए कितने हो गए, 2 2 जा 4 प्लस 4 सॉरी प्लस 2 कितना हो गया 6। ये है एल्केन का दूसरा मेंबर। ओके, ऐसे करके आप अलग अलग वैल्यू पुट करते जाइए, अलग अलग फॉर्मूलेज आपके बनते जाएंगे। तो इसका एक तरीका और है याद रखने का, आप ध्यान दीजिए इसका जनरल फॉर्मूला कैसे था। यहां n है, वहां 2n है, यानी n क्या है कार्बन के नंबर, तो कार्बन जितना होगा उसका डबल करो, पहले तो 2n लिखा है ना यहां पर, और उसमें 2 ऐड कर दो, यानी कार्बन के नंबर का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। समझो ये CH4 बना, कार्बन कितने हैं यहां पर, अकेला है, एक है, यानी तो कार्बन का डबल करो और उसमें 2 ऐड करो, कितना आएगा, एक का 2 डबल करो, 2 आया आंसर, प्लस 2 करो उसमें कितना हो गया 4, तो H का कितना आया 4। अब दूसरे वाले के बारे में देखो, ये जो C2H6 आया था, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी कार्बन का डबल करो और 2 ऐड करो, कार्बन कितना है 2, 2 का डबल 4 और प्लस 2 करो कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन कितने आ गए 6। क्या ऐसे करके बाकी भी हम बना सकते हैं, जी हाँ, वो शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, पहला तो हमने देख लिया CH4 और दूसरा अभी देखा C2H6, तीसरा देखते हैं। 3 कार्बन अगर मैं रखूं यहां पर, हाइड्रोजन कितने रखने पड़ेंगे, कार्बन के जितने एटम हैं उसका डबल करो और 2 ऐड कर देना उसमें, 3 दूनी 6 और 2 ऐड करो कितना हो गया 8, H8। नेक्स्ट वाला देखिए C4, 4 का डबल 8 प्लस 2 10, C5 H12, 5 2 जा 10 और प्लस 2 कितना 12। नेक्स्ट C6 H14, C7 कितना आएगा आप बताओ H16, यानी कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, 7 2 जा 14 और प्लस 2 16।
C8H18, C9H20 और C10H22। ओके, तो इस फॉर्मूले से, यानी ये जो जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है, इससे आप इसके सारे मेंबर्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। नंबर चेंज करते जाइए, नया फॉर्मूला आपको मिलता जाएगा। ओके, हमने देखा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या इसके स्ट्रक्चर बनाकर देखें एक बार। चलिए, पहला हमने देखा CH4, इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। C कार्बन अकेला है, हाइड्रोजन 4 है, चारों तरफ ऐड कर दीजिए। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या यूं कहो 4 बॉन्ड चाहिए इसको लगाने के लिए। तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड लगाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक 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 एक। हाइड्रोजन का काम हो गया पूरा। अब कार्बन का देखिए, कार्बन को 4 चाहिए थे, 4 अपने हैं पहले से इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड से आ गए, कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब। दूसरे वाला देखिए, C2H6, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पहले लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यानी आधे आधे बांट दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 इधर लिखो। ओके, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड लगाता है, सिर्फ एक। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि एक बॉन्ड क्यों लगाता है, तो पिछला वीडियो इस चैप्टर का देख लीजिए जाकर, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब यहां भी देखिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लगाएगा भैया। इस कार्बन को चाहिए थे 4, मिले हैं 3। इस कार्बन को भी 4 चाहिए थे, मिले हैं 3, तो 1 लगाएंगे आपस में। तो क्या लग रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। जी हाँ, हर एक का स्ट्रक्चर आप बनाकर देख लीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। ओके, ये एक चीज हुई बच्चों। दूसरा देखिए, हम एल्कीन के बारे में देखेंगे, एल्कीन कैसे बना सकते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख रहा हूं। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र इसका रहेगा, इसमें से बस 2 कम कर दो, CnH2n, वहां +2 था, यहां +2 मत कीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। देखिए, याद रखने का तरीका, 2 कम कर दो यहां से, नेक्स्ट वाले में भी 2 कम कर देना, बताऊंगा कैसे। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहां n की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, क्योंकि एक वैल्यू पुट करने से जो कंपाउंड बनेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व में ही नहीं है। कैसे, देखिए, अगर कार्बन की वैल्यू में 1 पुट करता हूं यहां, आगे देखिए H2 है, और इंटू n यानी इंटू 1 क्या बना, CH2। तो ये CH2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 चीजें चाहिए, या 4 बॉन्ड लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, कार्बन से सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और वो भी कैसे अटैच होते हैं, कैसे जुड़ते हैं हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ। और कार्बन को कितने चाहिए, 4 बॉन्ड, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। तो 4 इस पे होते हैं अपने, 4 और चाहिए होते हैं, मिले सिर्फ 2 हैं, तो 6 हुए। तो ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू यहां 1 नहीं हो सकती, बस याद रखिए, एल्कीन के लिए भी और एल्काइन के लिए भी, दोनों में लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू यहां भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, एल्कीन के फॉर्मूले हम कैसे पा सकते हैं वो बना के देखते हैं। n की वैल्यू इस बार 2 रखूंगा मैं, C2, n की जगह 2 रख दिया। आगे देखो H2, और इनटू में क्या है, n, यानी n की वैल्यू 2, क्या बना, C2H4। अब ध्यान दीजिए, यहां पर कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, यानी कितने हैं यहां पर 2, उसके डबल हाइड्रोजन आए। तो एल्कीन में ऐसा होगा, कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन, और यहां क्या था, एल्केन, एल्केन में क्या था, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन थे। यहां एल्कीन में कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। अगर मैं
N की वैल्यू यानी कार्बन एटम की वैल्यू 3 रखूं तो हाइड्रोजन कितने रखूंगा 6, और अगर 4 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 8, डबल, जस्ट डबल। डबल से याद रखिए जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन डबल आएंगे कार्बन के। C5H10, C6H12, C7H14, ऐसे करके आप कहीं तक भी इस सीरीज को लेके जा सकते हैं। ठीक है, एल्काइन देखिए, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, बस इसमें से 2 कम कर दीजिए। ये क्या था, ये लिख लेता हूं पहले, CnH2n। अब 2 कम कहां से करें, 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है, 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई में, वो तो कम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ -2 कर देंगे। ओके, ये है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, ये याद रखिए। अब n की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, 2 रख के देखते हैं। C2 यानी n की जगह 2 रखा, आगे क्या है H2 लिख दिया, n है यानी मल्टीप्लाई में n क्या ले रहे हैं हम 2 और -2, क्या हुआ, क्या बन गया भैया, 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना हुआ 2। तो ये बन गया पहला मेंबर एल्काइन का। अगर 3 रखूं मैं तो क्या होगा, C3 रखा यहां पर, H2 इंटू n, n मतलब 3 और -2 करना है, क्या बन जाएगा C3, 2 3 जा 6 है, ये 2 है, 2 3 जा 6 और -2 कर दो 4, ये है सेकंड मेंबर C3H4। आपने ध्यान दिया, कार्बन के डबल से 2 कम करना है, तो क्या करना है, कार्बन के डबल से 2 कम करना है हाइड्रोजन। आप देख लीजिए कार्बन कितना है यहाँ इस वाले में, पहला जो मेंबर था ये है 2 और 2 का डबल 4 और डबल करके उसमें से 2 माइनस कीजिए, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचा। अब इसमें देखिए कार्बन का वैल्यू हमने यहां लिया 3, 3 का डबल कीजिए 6 और उसमें से 2 माइनस कीजिए यानी 4, ये आ गया। और अगर कार्बन की वैल्यू, कार्बन के एटम में 4 लूं तो 4 का डबल 8 और 8 में से 2 माइनस करो 6, तो हाइड्रोजन आएंगे 6, यानी कार्बन के डबल से 2 कम। C5, 5 का डबल 10, 2 कम कर दो 8, C6 और H10, ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं एल्कीन की, अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं तो डबल बॉन्ड जरूर आएगा इसमें, और एल्काइन की बना के दिखाऊं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। एक एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। इसका जो पहला सदस्य है, पहला मेंबर है, ये ले लेते हैं, क्या है 2 कार्बन है इसमें, ठीक है, 1 2, हाइड्रोजन कितने 4, बराबर बांट दो भैया, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगाता है, तो सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ये बिना सोचे समझे सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ हाइड्रोजन के साथ। अब देखो कार्बन को 4 चाहिए, मिले हैं 2 बॉन्ड, इस कार्बन को भी 4 चाहिए, इसको भी 2 मिले, तो 2 क्या करेगा, ये मजबूरी में आपस में लगाएगा भैया, तो ये है एल्कीन डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की बना के दिखाता हूं मैं आपको। पहला सदस्य ये ले लो C2H2, 2 कार्बन है यहां भी, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यानी 1 इससे जोड़ दो, 1 इससे जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के साथ। अब दोनों कार्बन को 4 4 चाहिए, मिला है 1 1, यानी 3 की अभी भी कमी है, तो क्या करूं, क्या करेंगे, जी हाँ, आपस में 3 बॉन्ड लगाएंगे, तो इसके भी 4 पूरे, इसके भी 4 पूरे, तो ये है C2H2, एसिटिलीन भी कहते हैं इसको, कॉमन नेम इसका एसिटिलीन। ओके,
तो एल्काइन की अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी की भी तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेगा और एल्केन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए यहां से एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है, मैं आपको बताता हूं क्या। अब यहां से हमें क्या इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है, आप देखिए नोटिस किया होगा आपने, यहां से जब मैं यहां गया यानी पहले मेंबर से दूसरे मेंबर पर गया तो क्या अंतर दिखाई दिया आपको? एक तो कार्बन बढ़ गया, ये लिख दिया मैंने, यहाँ एक कार्बन है या दो हो गए, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और यहाँ कितने हैं? 6, तो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? 2, यानी CH2 ऐड हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस वाले मेंबर से इस वाले के पास जाऊं, चलो देखते हैं, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 थे यहाँ 3 हो गए, यानी एक कार्बन बढ़ा। हाइड्रोजन पीछे यहाँ 6 थे और यहाँ कितने हो गए? 8, यानी यहां भी हाइड्रोजन 2 ही प्लस हो गए। ओके, अगले वाले पे जाइए, सी यानी एक कार्बन बढ़ गया, 3 थे 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 थे 10 हो गए, यानी हाइड्रोजन फिर से 2 बढ़े। आपने ध्यान दिया बच्चों, CH2 का अंतर आ रहा है, यानी CH2 ऐड करते जाओ, अगला मेंबर आपको मिल जाएगा। ये भी एक बढ़िया तरीका है अगले वाले मेंबर ढूंढने का। ओके, अच्छा ये क्या इसमें भी हो सकता है? चेक कर लेते हैं। यहां पहला मेंबर ये था C2H4, यहां से मुझे जाना है नेक्स्ट मेंबर पर, यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहां भी CH2 ऐड करने पर नेक्स्ट मेंबर मिल जा रहा है। इससे आगे जाएंगे तो भी ऐसा होगा, एक कार्बन बढ़ गया, 3 से 4 हो गए, हाइड्रोजन 6 से 8 हो गए, यानी CH2। तो CH2 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट मेंबर मिलता जाएगा, किसी भी सीरीज का, एल्केन का हो या एल्कीन का हो। क्या एल्काइन के बारे में भी ऐसा ही है? देख लेते हैं। ये पहला मेंबर था C2H2, ये दूसरा मेंबर कहाँ है? ये रहा। चलो मुझे जाना है यहां से इसके पास, कार्बन कितने बढ़ गए? यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, एक कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 हैं, जी हाँ 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, यानी यहां भी CH2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर मिलता जाएगा, CH2 ऐड करते जाओ। इसको कहते हैं एक सीरीज या श्रेणी। ये पूरा जितना भी बनता जा रहा है इसका एक नाम है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। क्या मतलब है इसका? होमो मतलब सेम, जब सेम मेंबर हो, सजातीय मतलब एक ही जाति के जब सेम हो, तो देखो सब सेम ही तो, सब में तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो सीरीज बनी है ये, इसको कहते हैं सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो याद कर लेना इसको। एक ही चार्ट में मैं बहुत कुछ निपटा रहा हूं बच्चों, ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन बल्कि और भी बहुत कुछ। तो जो भी चार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई एल्केन की होमोलोगस सीरीज। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज यहां बनाई है, देखिए ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है यानी सजातीय श्रेणी, और यहां है एल्काइन की, यानी तीनों की सजातीय श्रेणियां होमोलोगस सीरीज यहां मौजूद है। तो किसी की भी होमोलोगस सीरीज आपसे पूछे, आप बता पाएंगे? तो CH2 ऐड करते जाइए, अगर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रहे। ओके, वैसे तो फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, एक चीज और भी हम ध्यान रख सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि CH2 का अंतर आ रहा है। अगर एटॉमिक मास की बात करें या परमाणु भारों की बात करें, वो कितना अंतर आ रहा है आप देखिए। CH2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? अच्छा देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का
कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। कितने हाइड्रोजन है 2, 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया 14, 14। यानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर जाएंगे तो कितना एटॉमिक मास बढ़ जाएगा या मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मास बढ़ेगा वो रहेगा 14। ओके, तो हर मेंबर पर आगे जाने पर मास 14 बढ़ता जाएगा। तो CH2 CH2 का अंतर होगा वो तो देख लिया। दूसरा अंतर क्या होगा 14 मास का अंतर होगा, यानी जो मॉलिक्यूलर मास है, अनुभार है, वो भार वो वेट 14 14 बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।